बोलते हैं कि मैंने नहीं बनाया तो और कि किसने हाथ गोड़ पकड़ने गए थे कि हमको ले लीजिए। हाथ गोड़ पड़ने गए? तब तेजस्वी यादव हम समझते हैं कितना झूठा बोलने वाला आदमी। फायरिंग करके मार दिए जाते थे, FIR नहीं होता। जितना जदयू के नेता लोग घूमते हैं, जहाँ इज्जत मिलता है, RJD के नेता को गांव में जनता घूमने देती है। देश का इकलौता मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार जी, जो एक दिन बैठते नहीं है। आप लोगों से फरियाने के लिए भी तैयार है? फरियाएंगे ना, 2025 में नवंबर में चुनाव होने वाला है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फरियाने को तैयार हैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि स्थान और समय तय कर लें, एक दिन पहले बता दें। नीतीश कुमार के तमाम नेताओं को स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि इसकी सूचना दे दें, माइक और जगह तय करें। ऐसे तो बिहार विधानसभा का जब सत्र चलता है या परिषद का, तो नीतीश के नेता मुंह में दही जमा लेते हैं, कुछ भी नहीं कहते। और देखिए, देवरिया की घटना एक बार फिर तूल पकड़ती दिखाई दे रही है। महिलाओं की कुटाई, सुटाई, धुनाई सब हो गई और बड़ा आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया। कहा कि वह इस मामले को लेकर ऊपर तक जाएंगे, मानवाधिकार में जाएंगे और नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं चल रहा, अचेत अवस्था में है। हमारे साथ MLC भगवान सिंह कुशवाहा हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। सर, आपके नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए हैं, उनसे अब बिहार नहीं संभल रहा, तेजस्वी यादव चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। तेजस्वी यादव तो विपक्ष के नेता है ना। डॉक्टर कब से बन गए? अगर अब बोल नहीं पाते हैं। नहीं, डॉक्टर कब से बन गए कि जांच कर लिए कि नीतीश कुमार अचेत हो गए? मेडिकल भी पढ़े हैं क्या? कोई कहता है कि कोई कुर्ता खींचता है, कोई हाथ खींचता है। कोई हाथ नहीं खींचता है, ना कोई कुर्ता खींचता है। नीतीश कुमार बिल्कुल सचेत है, बुद्धि और विवेक से काम लेते हैं। ये आरोप निराधार है। देवरिया वाले घटना पे अब तक? अरे देवरिया वाली घटना का तो मैंने आपके सामने ही DIG से बातचीत किया। घटनाएं घटी है, SSSP उसका जांच कर रहा है। थाना प्रभारी कितना दोषी है, जांच फलाफल रिपोर्ट आएगा और जांच में यदि दोषी होगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन वहां पर FIR हुआ, एक महिला के पिटाई के सवाल पर FIR हुआ है और फिर पुलिस के साथ झड़प पर सवाल हुआ। 2 केस हुआ। नहीं, पुलिस प्रशासन को यह अधिकार क्या सरकार ने दिया, किसने दिया कि इतनी बर्बरता पूर्वक लाठियां भांजी जाए? आपने तो तस्वीर देखी है ना? हमने तस्वीर देखा, इसी का ना जांच हो रहा है। जांच हो रही है। हाँ, अभी तो DIG से मेरी बात हुई है और DIG चंदन कुशवाहा है। उन्होंने कहा कि घटनाएं घटी है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन जहां तक थानाध्यक्ष कितना दोषी है, कौन लोग कितना दोषी है, जब तक उसका फलाफल SSP जांच कर रहा, जांच करके जब तक रिपोर्ट नहीं देगा तो ताबड़तोड़ एक्शन लेना कानून के परिधि में नहीं है। कार्रवाई होगी, हमारा हुकूमत में कार्रवाई होता है। महागठबंधन के नेता कह रहे हैं ये कि पहली घटना नहीं है, थाने के अंदर में पीट पीट कर मार दिया जाता है। अरे भाई, इसका मतलब 2005 के पहले थाना आप नहीं देखे होंगे, तो उस समय आपका उम्र कम होगा। हम लोग MLA थे, मंत्री भी थे। क्या होता था कि फायरिंग करके मार दिए जाते थे, FIR नहीं होता था। तो जो पहले हुआ अब भी होगा? अब नहीं होगा। वह ना जांच का विषय है कि यदि तेजस्वी जी बोले हैं कि हम धरना देंगे, हम मानवाधिकार में जाएंगे, तो जाने से कोई रोका नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार और खासतर से इनकी जो पुलिस है, हेडक्वार्टर तक सघन जांच होगी, जांचों उपरांत ही कोई कार्रवाई होगा। आप लोगों से फरियाने के लिए भी तैयार है? तो फरियाएंगे ना, 2025 में नवंबर में चुनाव होने वाला है। न करें, उससे पहले स्थान तय कीजिए, अब माइक लेके आइए। इससे पहले क्या फरियाना है? कई बार फरिया लिया गया। ये तो लोकसभा चुनाव में भी बोल रहे थे कि फरिया लेंगे, 50-50 पर आउट कर देंगे। फिर उसके बाद लोकसभा के बाद आ गया चुनाव, 4 गो उपचुनाव MLA का, उसमें बोले कि सब हम हरा देंगे, वो कुल हार गए। और 4 पर चले गए लोकसभा,
अब की बार 2025 में जो चुनाव होगा तो हम समझते हैं कि 20-22 से ऊपर नहीं बढ़ने वाले हैं। जी तो कह रहे हैं नीतीश कुमार को रिटायरमेंट करवा दें। अरे वो नु कह रहे हैं, जुबाने से नु कह रहे हैं, टायर्ड है, रिटायर्ड बता रहे हैं, वोटर रिटायर्ड हो अरे गए, वोटर ने घोषणा हो जाएगी 25 से अरे चुनाव। वोटर ने फैसला करेगा कि के रिटायर होगा और के बनेगा। आप लोग कह रहे हैं कि जेडीयू के नेता तो डरे रहते हैं, गांव में घुसने से कौन डरते डर हैं रहा? कि भाई कहीं घेरा ना जाए। जितना जदयू के नेता लोग घूमते हैं और जहाँ इज्जत मिलता है, आरजेडी के नेता को गांव में जनता घूमने देती है। ये महिला गदगद है, 2500 रुपया तेजस्वी की सरकार बनेगी, माई बहन मान योजना 2500 रुपया मिलेगा। घुसने पर, सिर्फ घुसने पर विश्वास जगाए तेजस्वी, कोई विश्वास ही नहीं पर कर सकता है। तेजस्वी के नेता विधायक जो बोल रहे हैं इन पर कोई विश्वास ही नहीं कर सकता है, क्योंकि इन लोगों ने अतीत में वर्तमान में जितना झूठ बोला है उतना कभी नहीं लोग बोला है। इसलिए झूठ बोलते हैं। हम बताते हैं कि पथ निर्माण मंत्री थे तो कह रहे थे कि हमने शिक्षा में 4 चांद लगा दिया, मैंने शिक्षा आई थी मास्टर बना दिया। तो पथ निर्माण मंत्री शिक्षा विभाग देखेगा, स्वास्थ्य मंत्री शिक्षा विभाग देखेगा, वन एवं पर्यावरण मंत्री शिक्षा विभाग देखेगा। यही तो झूठ बोलते हैं। नहीं, वो तो बोलते हैं कि दबाव में मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये काम करवाया। इनके दबाव में कोई काम करेगा? उनके मेरे ज्यादा थे, आपके नेता को मुख्यमंत्री बनाया, साथ में आए, बनाया तो बोलते हैं कि मैंने नहीं बनाया तो और किसने? हाथ गोड़ पकड़ने गए थे कि हमको ले लीजिए, हाथ गोड़ पड़ने गए। तब उन्होंने कहे कि हम आप ही के साथ रहना चाहते हैं, आप ही गार्जियन है, चाचा है। वो वाला बात बताइए ना जो नीतीश कुमार ने कहा कि इस बार बचा लीजिए, मेरा विधायक तोड़ देगा, ये वो ऐसा कुछ हुआ देगा? ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के लोगों ने बुक किया कि हम लोग के साथ चले आइए। बहुत सारी राजनीति में परिस्थितियां होती है, बदलते रहती है, लेकिन नीतीश कुमार ने भीख मांगने नहीं गया था। मुख्यमंत्री बनाया ना भाई, आपके अरे भाई तो डरे न बना दिया, डरे बना दिया। डर किस बात का? आप नहीं जानते हैं कौन बात का डर है? बहुत बात का डर होता है। 1-2 बताइए। अब कहा सब बात पर आइएगा। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में यदि इस तरह का भ्रांतियां फैला रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको जुबान पर कंट्रोल करना चाहिए। जुबान पर कंट्रोल करना चाहिए। नीतीश कुमार जी आज भी अच्छे हैं, कल भी अच्छे रहेंगे। कहते हैं कि मीडिया से मुखातिब नहीं होते, बात नहीं करते, कोई 10 मिनट का बाइट ही नीतीश कुमार दे दे मीडिया में आकर, इस बात के लिए बैठ देंगे। वो रोज बिहार के मुद्दे बैठे दे रहे हैं, बिहार के मुद्दे पर वो तो रोज बैठ दे रहे हैं। कभी महिलाओं के लिए स्पेशल बस चलवा रहे हैं, कभी रोड का शिलान्यास कर रहे हैं, कभी पुलिया का उद्घाटन कर रहे हैं। तो रोजीना तो बैठे दे रहे हैं। देश का इकलौता मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार जी, जो एक दिन बैठते नहीं है। इस 16 घंटा कामे में, 24 घंटा कामे में लगे रहते हैं। हम लोग अभी सोचते हैं कि अखबार में निकला है कि क्या क्या हो रहा है, तब तो कहा गया कि जो पिंक कलर की गाड़ी है, बस है, हाँ पिंक बस, वो महिलाओं के लिए है। ये कोई सोचा भी नहीं था कि महिलाओं के लिए अलग बस होगी। हम लोग तो सोचते थे कि सीटें होता है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बसें खोल दिया महिलाओं के लिए। महिला के प्रति जो उनका सोच है और महिलाओं की इज्जत सम्मान के प्रति जो इनकी इज्जत है, मैं समझता हूँ देश की किसी भी नेता में नहीं। अच्छा, तेजस्वी ही नहीं, विपक्ष के तमाम नेता, अभी प्रशांत किशोर ने कुछ दिनों पहले ही कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए। तेजस्वी यादव भी इससे पहले कह चुके हैं। ये बातें जब आप सुनते हैं अपने नेता के बारे में कि दिमागी रूप से ठीक नहीं है, हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए, बिहार की जनता के सामने सार्वजनिक होनी चाहिए, तो कैसा लगता है? ये लोग काहे बुलेटिन जारी करे होते फेरा में? अस्पताल में भर्ती है, आईसीयू में है, किस बात का बुलेटिन जारी होना चाहिए? स्वस्थ है तो स्वस्थ है। तो आपके नेता हैं, आप कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं, बिहार की जनता, बोलने वाला बिहार की जनता अब यह सोच में डूबी है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हुआ क्या। बिहार की जनता इस सोच में नहीं है। बिहार की जनता इस सोच में है कि यदि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो बिहार की 14 करोड़ जनता का क्या होगा।
यहाँ के नौजवानों का क्या होगा, यहाँ के महिलाओं का क्या होगा, यहाँ के बेरोजगारों का क्या होगा, यहाँ पर दलित समाज के लोग हैं, विकास मित्र का क्या होगा, विकास मित्र के अलावा जो शिक्षा विभाग में चलाए हैं सब तालीमी मरकज के क्या होगा, ये जनता सोच रही है। तो फिर आप तेजस्वी यादव को वो बात नहीं सुने हैं, उम्र कच्ची है, जुबान कच्चा नहीं है, राजनीति में आए हैं काला बाल लेकर, उजला बाल करना है। उम्र भी कच्चा है, जुबान भी कच्चा है, और जैसे है ऐसे ही बाल भी पक्का हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें लंबा चलना है राजनीति में, झूठ बोलकर राजनीति नहीं करते हैं। झूठे बोल के राजनीति कर रहे हो, सही क्या बोलते हैं, अच्छे ही करते हैं कि हम ही सब कुछ किए, हम नहीं रहते तो विकास नहीं होता। तो उनका क्षेत्र है रोजगार पर बोलते हैं कि राघोपुर उन्हीं का क्षेत्र है। तो राघोपुर एक बार घूम लीजिए, क्या तरक्की की अपने क्षेत्र वहां में। तो आप लोग उनका फाइल बढ़ने का अरे भैया को पीपा पुल नहीं बना उनसे, अपने क्षेत्र के जनता के लिए गंगा नदी में कोई पीपा पुल नहीं बना सके, जब कुछ विभाग के मंत्री थे आप लोग फाइल बढ़ने का देते, तो उन्होंने तो खुल कर बता दिया इस पर। मंत्री थे, उनका फाइल कहाँ बढ़ेगा, वो तो खुद योजनाओं को स्वीकृति देने का उनका अधिकार है। और नीतीश कुमार कैंसिल करा देते थे। ना आगे प्रस्ताव नहीं गया, नीतीश कुमार कहाँ करेंगे, नीतीश कुमार की कोनो जनता तो कहा कि कितना बार मैंने राघोपुर की समस्या को लेकर के प्रस्ताव भेजा, पर नाम मेरा देखकर जो प्रस्ताव दिए हैं नीतीश जी ने उसको वापस किया है, तो उसको सार्वजनिक करें, करे यदि हिम्मत है तो करे सार्वजनिक। झूठ बोलने से होगा, अरे भाई बहुत झूठ बोलते हो, बहुत झूठ बोलते हैं। तेजस्वी यादव हम समझते हैं कितना झूठा बोलने वाला आदमी, विपक्ष में भी हम लोगों ने देखा है, जगन्नाथ मिश्रा जी भी थे, उस वक्त हम लोग एमएलए थे, सुशील कुमार मोदी विपक्ष के नेता थे, तार्किक जवाब देते थे, ये है ये नहीं है, ये बजट है ये बजट है, बोले ना कितना बजट का प्रस्ताव भेजा था, सार्वजनिक कर दे। अच्छा, आप तो बहुत पुराने और मंझे हुए नेता हैं, बिहार की सियासत के हर रंग आपने देखे हैं, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, आपको नहीं लग रहा कि घेराबंदी कुछ ज्यादा हो रही है इस बार, थोड़ा मुश्किल होगा सत्ता में आना? ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन सबका मुंह अलग अलग है, कोई कहता हम डिप्टी लीडर बनेंगे, इन लोग के साथ प्रशांत किशोर नहीं जा रहे, साथ नहीं जा रहे, पर मोर्चा तो अकेले ठीक है, लेकिन प्रशांत किशोर ने आरजेडी को बहुत नजदीक से देखा है, नीतीश कुमार के तो घर में रह के राजनीति किए हैं, लेकिन आरजेडी को देखा बढ़िया से, और आरजेडी के साथ जो वो गए हैं साहनी साहब, वीआईपी पार्टी का सभी जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, उसका तालमेल ही नहीं है आरजेडी के साथ। ये कल ही तो उन्होंने कहा तेजस्वी बनेंगे बिहार के सीएम, हम होंगे डिप्टी सीएम, यही बात कह सकते हैं। गौवा में जाएंगे तो उनको लोग पूछेगा कि कहाँ आप चले गए, गाँव तो जा रहे हैं, हम लोग लाठी खा रहे हैं, आप जो है उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इनके समर्थक वे भाग जाएगा सब, गाँव तो जा ही रहे। अरे जा रहे तो कौन पूछ रहा है, भीड़ जो आ रहा है, भीड़ जो आ रहा है बता देते हैं आपको, सुन लेगा भीड़, लेकिन हल्ला है ना कि गठबंधन होगा, पहले तो था कि गठबंधन के साथ करेंगे, लेकिन जो ही गठबंधन की चर्चा हो रही है 80% इनका समर्थक जदयू की तरफ मुड़ जाएगा, जेडीयू की तरफ मुड़ जाएगा, इसलिए वो अति पिछड़ा समाज है, और अति पिछड़ा के जान दिया है नीतीश कुमार जी ने, अति पिछड़ा के सिर्फ ठगा है आप लोगों ने, सिर्फ ठगा है, ठगने का काम उनका है, आरजेडी का ठगने का काम है। रिजर्वेशन के मुद्दे पर क्या किया आप लोगों ने? तो भेजा रिजर्वेशन हम ही लोग, अभी बीजेपी के साथ हैं आप? अरे भाई हम ही लोग ने दिए थे, 9वीं अनुसूची में। अरे अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जब स्थगित कर दिया तो उसमें 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाता तो फिर वहां तक तो मामला ही नहीं जाना था, जल्दीबाजी हो जाता है, भरम लोग मत रहे, प्रयास हो रहा, अरे इच्छा ही नहीं थी आप लोगों की, अरे सब कुछ था, अब तेजस्वी को सिर्फ बोलना है, काम तो कुछ करना नहीं है, काम नहीं करना है, कुछ काम नहीं करना। तो देखिए, भगवान सिंह कुशवाहा थे, स्पष्ट रूप से देवरिया मामले पर भी उन्होंने फोन घुमाया आला अधिकारियों को, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव केवल झूठ बोलते हैं। और देखिए, बिहार की सियासत लगातार गरमा रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवालों के बौछार किए जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।